बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं, मैं इमरान खान हूँ। नाज़रीन, पाकिस्तान की मीडिया पे खबरें चल रही हैं और हैरान कुन खबरें चल रही हैं। खबर ये चल रही है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो लीडरशिप है वो खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत जो है वो मिलकर बाकी जमातों के साथ मुकाबला करेगी इमरान खान साहब के नज़रियाती कारकुनों का। एक अजीब सूरत हाल बन गई है ना। इमरान खान साहब के जो वफादार साथी हैं, जो दो दहाइयों से इमरान खान साहब के साथ हैं, जिन्होंने मुश्किलात बर्दाश्त की, जिन्होंने मारे खाई, अब वो जो साथी हैं वो मुकाबला करेंगे फजलुर रहमान साहब का, नवाज शरीफ साहब का, जरदारी साहब का और गंडापुर साहब का भी। यानी हैरत हो रही है कि जिनसे लड़ना था पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने, वो उनके साथ मिलकर अपनी पार्टी से लड़ेंगे। ये खबरें मीडिया पे चल रही हैं और लगातार मीडिया पे इस किस्म की खबरें चलाई जा रही हैं। देखिए, होना तो ये चाहिए कि अब क्योंकि बिला मुकाबला वाला मामला ख़त्म हो गया, तो गंडापुर साहब को ये करना चाहिए कि वो अपनी पार्टी में अपने लोगों को कंट्रोल करें। देखिए, यहाँ पे एक टेस्ट है ना, एक बहुत बड़ा इम्तिहान भी है। इम्तिहान ये है कि कितने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के एमपीएज इमरान खान के साथ खड़े हैं। देखिए, इन लोगों ने कुरान पाक पे हलफ दिया हुआ है कि ये इमरान खान के साथ बेवफाई नहीं करेंगे। तो अब देखते हैं ना कि कितने लोग अपना कुरान पाक पे दिया हुआ हलफ तोड़ते हैं, तो पता चलेगा। अगर इलेक्शन होगा तो पता चलेगा कि कितने लोगों ने इमरान खान साहब की वफादारी के लिए जो कुरान पाक पे हलफ दिया था वो उस पर पूरा उतर रहे हैं। नंबर एक, ये बात क्लियर हो जाएगी। फिर अली अमीन गंडापुर की कितनी ग्रिप है अपनी पार्टी पे, अपनी हुकूमत पे, ये मामला भी एक्सपोज हो जाएगा। क्योंकि अपोजिशन बार बार ये दावा करती है कि ये सारे आज़ाद उम्मीदवार हैं, हम किसी वक्त भी इन्हें तोड़कर खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत तब्दील कर देंगे। अब अपोजिशन का ये जो दावा है इसमें कितनी हकीकत है ये भी पता चल जाएगा, तो मामला सारा एक्सपोज हो जाएगा। अब ये वही फजलुर रहमान साहब हैं कि इमरान खान साहब की रिहाई के बारे में भी गंडापुर साहब इनके साथ मिलना नहीं चाहते। यानी गंडापुर साहब इस फजलुर रहमान साहब के साथ चलना ही नहीं चाहते, चाहे इमरान खान साहब की रिहाई की तहरीक क्यों ना हो। लेकिन देखिए, इसी गंडापुर के साथ मिलकर जो सेनेट की नशिस्तों का जो मुनाफा बख्श धंधा है उसमें मिल बैठना कोई बुरी बात नहीं है। हैरत हो रही होगी आपको, लेकिन ये सियासत है और ये सियासत नॉर्मली ऐसी होती है। हम सहाफ़ी होने के बावजूद हैरान हो जाते हैं। तो आप लोग तो ये मुझे अच्छी तरह याद है कि एक दफ़ा डॉक्टर और पंजाब हुकूमत बहुत लड़ रहे थे आपस में, मरीज फौत होना शुरू हो गए इनकी लड़ाई में। मीडिया रिपोर्ट करता था पुलिस लड़ रही है डॉक्टरों से, डॉक्टर पुलिस को मार रहे हैं, पंजाब हुकूमत के आपस में दस्तों गिरेबान है। थोड़े दिन के बाद इनकी सुलह हो गई। दोनों ग्रुपों की जब सुलह हुई, वो भी डॉक्टरों का एक सियासी ग्रुप था, तो हमने वहां पर सवाल किया कि जो मरीज फौत हो गए उनके लिए जिम्मेदार कौन है। तो राणा सनाउल्लाह साहब ने कहा जी उनके लिए जिम्मेदार मीडिया है, मीडिया का कसूर है जो बंदे मर गए अस्पतालों के अंदर, जो मरीज मारे गए। तो ये सियासत के सीने में दिल नहीं होता, ये किसी तरफ भी चल पड़ते होते हैं। और यही अली अमीन गंडापुर साहब जो है फजलुर रहमान साहब को, जरदारी को, नवाज शरीफ को, इन लोगों को जिम्मेदार समझते हैं पाकिस्तान के मसाइल के लिए, और आज इन्हीं के साथ बिला मुकाबला इलेक्शन में जाना चाहते हैं। और बिलाखिर जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग जो बगावत कर गए हैं अपनी लीडरशिप से, और वो ये कह रहे हैं कि इमरान खान के नज़रिए के खिलाफ हम नहीं जा सकते। मैं आज इमरान खान साहब की एक तकरीर सुन रहा था, किसी ने मुझे क्लिप भेजा हुआ था, और वो ये कह रहे थे कि मैं ऐसे ख़त्म नहीं हो सकता, पीटीआई तब तक ख़त्म नहीं होगी जब तक कि पीटीआई का नज़रिया ख़त्म नहीं होगा। और साथ में वो ये कह रहे थे कि जो गरीब आदमी है उसे आगे आना होगा, मिडिल क्लास को आगे आना होगा। ताकत के बलबूते के ऊपर जो लोग सियासत करते हैं वो गलत है। आप ताकत के बलबूते के ऊपर और पैसे के बलबूते के ऊपर आप तब्दीली नहीं ला सकते। यानी वो आप एक शॉर्टकट आपको मिल जाता है तो आप शॉर्टकट, कोई शॉर्टकट नहीं होता कामयाबी का, वो शॉर्टकट अजीज बन जाता है। ये भी उन्होंने बात कही थी उस तकरीर में। तो मैं ये सुन रहा था तो मैं हैरान हो रहा था कि इमरान खान साहब तो अपने मुंह से खुद ये कहते रहे हैं कि कभी भी ताकत से मरगूब ना हो, पैसे से मरगूब ना हो, पैसे के लिए। बल्कि एक वीडियो में आपको पैसे वाली सुनाता हूँ ऑडियो, ये यहाँ पे लकीली मेरे पास अभी पड़ी हुई है। तो इमरान खान साहब की जो पैसों के हवाले से एक ऑडियो है, जरा ये सुने आप। सब मेरे नौजवानों, आज मेरी बात याद रख लेना, बड़े बड़े मैंने लोगों को देखा कि पैसे के पीछे भाग भाग के अपनी जिंदगी तबाह की। बड़ा पैसा कहीं उन्हें बना के अपने बच्चों के लिए छोड़ा, उस पैसे ने बच्चों को तबाह कर दिया। पैसे से याद रखें कि कभी पैसे से इस्तेमाल ना हो, पैसे को इस्तेमाल करना सीखें। ये जनाब इमरान खान साहब कह रहे थे कि पैसे को इस्तेमाल करना सीखें, पैसे से इस्तेमाल ना हो। अब जो लोग सेनेट में आ रहे हैं उनमें 4 उम्मीदवार ऐसे हैं जो हर पार्टी ने एक उम्मीदवार डाला हुआ है। उसका अगर कोई आप एक खूबी उसकी निकालें तो वो पैसा है। अमीर मुकाम के पास क्या है? पैसा है। उनके बेटे आ रहे हैं सेनेट में,
सेनेटर तलहा महमूद के पास क्या है? पैसा है, पीपल्स पार्टी से आ रहे हैं। दिलावर खान क्या है जी? पैसा है, फजल रहमान साहब सपोर्ट कर रहे हैं। एक उनकी पार्टी और एक मिर्जा अफरीदी, इनका क्राइटेरिया क्या है सिलेक्शन का? पैसा है। और क्या है? क्या इन्होंने कोई कुर्बानी दी, कोई नजरिया है, कोई वफादारी इन्होंने निभाई, या कुछ इन्होंने करके दिखाया? कभी मार खाई हो जैसे बाकी लोगों ने सबने खाई, तकालीफ बर्दाश्त की, हथकड़ियां लगी उन्हें, उनकी फैमिलियां अजियत में रही, भागे रहे अपने घरों से। तो ये सारी सूरत हाल में इन लोगों को बिल्कुल भी नजरअंदाज ही कर दिया गया बेचारों को। तो इनका जो क्राइटेरिया वो तो पैसा है। इमरान खान साहब कुछ और कह रहे हैं, पार्टी का फैसला कुछ और बता रहा है। अगर ये 92 वोट जो पाकिस्तान तहरीके इंसाफ के हैं, अगर ये नहीं पड़ते पाकिस्तान तहरीके इंसाफ के उम्मीदवारों को, तो एक चीज तो साफ हो जाएगी कि पाकिस्तान तहरीके इंसाफ के अंदर गद्दार मौजूद हैं, या एमपीएस ऐसे मौजूद हैं जो कहीं और वोट डाल रहे हैं या अपना वोट बेच रहे हैं। तो चले कम से कम कौम को यह तो पता चले कि अगर ये 92 हैं तो इनमें से कितने ऐसे हैं जो पूरी ताकत से इमरान खान और उसके नजरिए के साथ खड़े हैं और ये अपनी पार्टी को। और ये 92 के 92 वोट अगर डल जाते हैं ना पाकिस्तान तहरीके इंसाफ को, याद रखिएगा जनरल नशिस्तें 4 ये लेना चाह रहे थे, इनको 5 मिल जाएंगी। लेकिन लोग कहते हैं कि 23 बिक जाएंगे, कोई कहता है 20 बिक जाएंगे, कोई कहता है 19 बिक जाएंगे। बहरहाल देखते हैं कितने बिकते हैं। जो बिकेगा उसने भी एक दिन मरना है, जो नहीं बिकेगा उसने भी एक दिन इस दुनिया से जाना है। जाना तो सारों ने और हिसाब भी सारों ने देना है। तो बिकने वाला भी अपने रब के सामने खड़ा होगा और जो नहीं बिकने वाला है वो भी अपने रब के सामने खड़ा होगा। जो अपना ईमान बेचेगा, अपना हलफ तोड़ेगा, वो भी रब के सामने खड़ा होगा, और जो नहीं तोड़ेगा वो भी अपने रब के सामने खड़ा होगा। वो क्या हालत हो रही थी उसकी एहराम के अंदर, जो तफ्तीशी ऑफिसर है वो जो गया हुआ है, एक गवाह जो वहां पे हलफ नहीं ले रहा था कि मुझ पे अल्लाह का कहर नाजिल हो अगर मैं झूठ बोलूं, तो वो ये बात कहने के लिए तैयार नहीं था। एहराम में वहां पे मौजूद था, वो हरम में या मक्का में, तो वो ये बात नहीं कह पा रहा था, खौफजदा था, डरा हुआ था। अभी तो सिर्फ मक्का पहुंचे, जब अल्लाह के हुजूर पहुंचेंगे तो सोचे क्या होगा। तो कोई भी चीज करने से पहले कम से कम ये जरूर सोचें कि मेरा रब क्या सोचेगा। देखिए, मैं इनके आईएसआई के पास था, ये मेरे से झूठी गवाही मांगते थे ना, ये कहते थे झूठी गवाही दो, झूठी गवाही दो। इनको इमरान खान के खिलाफ एक झूठी गवाही चाहिए थी और एक इनको चाहिए थी फैज हमीद जर्नैल के खिलाफ झूठी गवाही। तो मैंने कहा जी फैज तो मैं कभी मिला ही नहीं और इमरान खान से मैंने कोई इंस्ट्रक्शन नहीं ली, जो मैंने किया मैंने खुद ही किया, तो वो मेरे खाते आप डाल दें, मैंने किया, मैं जिम्मेदारी उसकी कबूल कर रहा हूं। दूसरा, वो नवाज शरीफ के लिए सपोर्ट मैंने एक दिन एक ऑफिसर को यह कहा था कि अल्लाह ताला ने कुरान पाक में भी हुक्म दिया, मैं झूठी गवाही नहीं दे सकता, मैं अपने अल्लाह को क्या मुंह दिखाऊंगा। तो आपको यह बात अपने दिमाग में रखनी चाहिए और आपको रखनी पड़ेगी, वरना हम सब नहीं पेश होना अपने रब के आगे, तो ये जवाब देना बहुत मुश्किल हो जाएंगे। अब ये जो 92 लोग हैं, इनका बहुत बड़ा इम्तिहान है, अली अमीन गंडापुर का बहुत बड़ा इम्तिहान है कि वो अपनी पार्टी के साथ खड़े होते हैं या मीडिया की खबरों के मुताबिक वो पीडीएम की जमातों के साथ मिलकर अपनी पार्टी के नजरियाती जो कारकुन है इमरान खान के पुराने साथी, उनके खिलाफ एक महाज खड़ा करते हैं। देखते क्या होता है। लेकिन इन लोगों ने साबित जो कुछ 2024 के इंतखाबात में हुआ, ऐसे तारीख में पहले कभी नहीं हुआ। इंतखाबी निशान छीन लिया गया, पहले नहीं हुआ। उम्मीदवार अगवा कर लिए गए, पहले नहीं हुआ। कागजात नामजदगी जमा करवाने जा रहे हैं, रास्ते में कागजात ही छीन लेते हैं, ऐसा हमने पहली दफा देखा। जलसे और जुलूसों पर एक पॉलिटिकल पार्टी जो इलेक्शन में है उस पर मुकम्मल तौर पे पाबंदी लग गई, ये भी हमने पहली दफा देखा। एक पॉलिटिकल पार्टी का झंडा आपको कहीं नजर नहीं आया, पोस्टर और बैनर कहीं नजर नहीं आया, ये भी हमने पहली दफा देखा। वोट मांगने तक पे पाबंदी लगा दी गई, ये भी हमने पहली दफा देखा। 6 माह से एक लीडर मुकम्मल तौर पे गायब था, ना उसकी तस्वीर, ना उसकी ऑडियो, ना उसकी वीडियो। अगवा बराए बयान तवातर के साथ हो रहे थे, जबरी तौर पे लापता किया जाता था उम्मीदवारों को, वो वापस आते थे, कहते थे जी हम पीटीआई से और इमरान खान से हमारा कोई ताल्लुक नहीं है। ये इससे पहले हमने नहीं देखा था। फिर वफादारियां जानबूझकर छुड़वाई गई, दबाव डालकर लोगों पर। चादर और चार दीवारी का तकद्दुस जिस तरह पामाल किया गया इन इंतखाबात से पहले हमने नहीं देखा। हजारों कारकुनों को जेलों में भरकर एक पॉलिटिकल पार्टी को इलेक्शन में उतारा गया, ये भी नहीं देखा। इंटरनेट और मोबाइल फोन बंदिश, यानी ये सारा कुछ भी किया गया। और जब इससे भी कुछ नहीं बना तो रिजल्ट ही तब्दील कर दिया गया। फॉर्म 45 के मुताबिक फॉर्म 47 जारी ही नहीं किए गए। देखें, ये सारी चीजें, कोई एक चीज किसी इलेक्शन में हो गई, कोई दूसरी चीज किसी इलेक्शन में हो गई, कोई एक आधी चीज थोड़े बहुत पैमाने पे एक इलेक्शन में हो गई, ये सारे हथकंडे मिलाकर एक इलेक्शन में इस्तेमाल किए गए। तो ये तो पाकिस्तान की तारीख में पहले कभी नहीं हुआ। 2018 में आरटीएस बैठने का शिकवा पीएमएलएन करती है, लेकिन आज आपके सामने एक बड़ा इंटरेस्टिंग फैक्ट मैं रखता हूं। जरा आप रिजल्ट निकालें और उस टाइम की लाइव कवरेज चेक करें। जब आरटीएस बिठाया गया तो उस वक्त पाकिस्तान तहरीके इंसाफ आगे चल रही थी,
लेकिन जब दोबारा आरटीएस बहाल हुआ और रिजल्ट आए तो पीएमएलएन आगे बढ़ गई थी और पीटीआई की सीटें कम हो गई थी। देखिए, अगर तो आरटीएस 2018 में इमरान खान के हक में बिठाया जाता तो आरटीएस बैठने के बाद जब दोबारा रिजल्ट जारी हुए तो इमरान खान की सीटें पहले से ज्यादा होनी चाहिए थी। लेकिन दिलचस्प बात यह है कि जिस वक्त आरटीएस को बिठाया गया उस वक्त इमरान खान साहब की पार्टी ज्यादा आगे चल रही थी और जब दोबारा नतायज जारी किए गए तो इमरान खान साहब की पार्टी कम आगे चल रही थी, यानी पीछे चली गई। ये तो 2018 की वारदात है। अब अगर आप ये देखें कि 2024 में रिजल्ट बंद हुए तो जब रिजल्ट बंद हुए तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ 180 नशिस्तों पे जीत रही थी रात 12 बजे के आसपास और पीएमएलएन जो है वो 17-18 सीटों तक महदूद थी। लेकिन जैसे ही दोबारा रिजल्ट जारी किए गए फॉर्म 47 के तो पीएमएलएन सादा अक्सरियत में पहुंचा दी बाकी जमातों के साथ मिलाकर। यह भी पहली मर्तबा हुआ कि मखसूस नशिस्तें माले गनीमत की तरह छीन कर दूसरी पॉलिटिकल पार्टीज में बांट दी गई। तो 2024 के इंतखाबात का जो बंदा भी पिछले इंतखाबात के साथ मवाजना करता है वो ज्यादती करता है। हाँ, 2018, 2013, 2008, उससे पहले 2002 इन इंतखाबात का आप आपस में मवाजना कर सकते हैं, लेकिन 2024 के इंतखाबात के साथ आप बाकी इंतखाबात का मवाजना नहीं कर सकते। हाँ, ज्यादती हमेशा एस्टेब्लिशमेंट करती है लेकिन एक लिमिट तक करती है, लेकिन इस मरतबा उन्होंने अपने सारे हथियार इकट्ठे करके एक साथ चलाए हैं और उनकी शिद्दत में भी इजाफा किया। सहाफियों पर जुल्म एक आ जाता है जी, तो इमरान खान के दौर में भी हो रहा था, अब भी हो रहा है, कौन सी को नई चीज हो रही है? नहीं जी, ऐसे नहीं है। इमरान खान के दौर में सहाफियों के साथ जो हुआ वो बहुत बुरा हुआ, मैं आज भी कहता हूं और मैं उस वक्त भी कहता था, लेकिन उसका मवाजना आप नवाज शरीफ के पिछले दौर से कर सकते हैं। 2022 के बाद तो कहानी बदल गई ना। मामला यह है कि इमरान खान के दौर में सहाफियों के साथ जो बुरा हुआ वो तवातुर से पहले भी होता चला आ रहा था, नवाज शरीफ के दौर में, पीपल्स पार्टी के दौर में, या उससे पहले कुछ हद तक मुशर्रफ के दौर में और उससे पहले वाले अदवार में भी। तो आप मुवाजना वहां कर सकते हैं। रजीम चेंज ऑपरेशन के बाद जो सहाफियों के साथ हुआ उससे नहीं कर सकते। देखें ना, मुतीउल्लाह जान साहब जबरी तौर पे लापता होते हैं, हम सब शोर मचाते हैं, उसकी मजम्मत करते हैं, रोला डालते हैं और 5 घंटे के अंदर इमरान खान साहब उसका नोटिस लेते हैं, बहुत सख्ती करते हैं। पाकिस्तान की आईएसआई को मुतीउल्लाह जान साहब को छोड़ना पड़ जाता है, वो मंजरे आम पे आ जाते हैं। जबकि मुझे जबरी तौर पे लापता किया जाता है और सारे शोर मचाते हैं, सब बोलते हैं। 5 महीने तक मुझे एक अजाब के अंदर मुसल्लत करके रखा जाता है कि हमारी बात मानो नहीं तो हम नहीं छोड़ेंगे। कितना फर्क है, कहां 5 घंटे और कहां 5 महीने। मुतीउल्लाह जान को भी अगर इस दौर में उठाया जाता, अगवा किया जाता, जबरी तौर पे लापता किया जाता, हो सकता है वो 5 महीने क्या 1 साल उनको ना छोड़ते। तो ये जो जुल्म और ज्यादती की दास्तानें अब लिखी गई हैं ये माजी में नहीं थी। अरशद शरीफ की शहादत वाला जो मामला इतना बड़ा, ये पहले नहीं हुआ कभी। सहाफियों के ऊपर इस बड़े पैमाने पर मुकदमा दर्ज नहीं हुए। आज 1 दर्जन से ज्यादा सहाफी पाकिस्तान से बाहर बैठे हुए हैं। शाहिद असलम पाकिस्तान से बाहर है, मुईद पीरजादा पाकिस्तान से बाहर है, साबिर शाकिर साहब पाकिस्तान से बाहर हैं, वजाहत सईद खान साहब पाकिस्तान से बाहर हैं, जुबैर अली खान साहब पाकिस्तान से बाहर हैं, अहमद नुरानी साहब तो चलो पहले से ही पाकिस्तान से बाहर हैं, वो तो पिछले दौर में ही चले गए थे। और भी सहाफी हैं जो पाकिस्तान छोड़ छोड़कर चले गए हैं। ये जो इंसानी हकूक की पामालियां हो रही है, इनका भी कहा जाता है जी इमरान खान के दौर। भाई, हर दौर में इंसानी हकूक की पामालियां हुई हैं, इस दौर में नए रिकॉर्ड बने हैं। ये मानो, ये जो है ना एक जैसा करके ना तो ये तासुर देते हैं कि जनाब ये कोई नई चीज नहीं हो रही। क्यों नहीं हो रही नई चीज? जो मानक बलोच के साथ अब हो रहा है, देखिए खवातीन के साथ तो नहीं होता था ना, कम से कम। हाँ, ये पहले जुल्म होता था, जबर होता था, अली वजीर के साथ हुआ, बहुत सारे और लोगों के साथ हुआ, लेकिन ये मामला मर्दों तक महदूद रहते थे। लेकिन अब तो खवातीन को जैसे टारगेट किया गया, जिस तरीके से खवातीन को जेलों में भर दिया गया, वजीर आजम साबिक है उसकी अहलिया को उठा के जेल के अंदर डाल दिया, इद्दत जैसा घटिया केस बना दिया। यास्मीन राशिद हो गई, सनम जावेद हो गई, आलिया हमजा हो गई, फलक जावेद हो गई, भुट्टा साहिबा हो गई, उसके अलावा यहाँ पे तैयबा राजा साहिबा हो गई और बेशुमार। अभी खास तौर पे मैं जिक्र करूंगा कि जो किया जा रहा है ईमान मजारी और उनके शौहर के साथ, हद नहीं है वैसे। वो हामला खातून और इंसानी हकूक के लिए आवाज उठाती, उसको उठा के भी जेल में भरा। ये जुल्म जो अब हो रहा है, मारक बलोच उनके साथ और खवातीन भी गिरफ्तार हैं, ये इससे पहले नहीं हुआ। पहले होता था जुल्म, लेकिन उसका मुवाजना पिछले अतवार के साथ कर सकते थे। जबरी गुमशुदगियां जिस तरीके से अब हथियार बना ली गई हैं कि वुकला को भी, सहाफियों को भी, शायरों को भी, हर एक को जबरी तौर पर लापता कर देते हैं, ये तो माजी में नहीं होता था। तो मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट ने जो गियर अब लगाया है वो इससे पहले कभी नहीं लगाया था। तो 2024 का आप उसके साथ मुवाजना कर नहीं सकते। अब नॉर्मलाइज करने के लिए ये कहते हैं जनाब मईशत तो इमरान खान के दौर में भी खराब थी, सारे अदादोशुमार आप उठा लें, खासतौर पर जो हुकूमत के अपने अदादोशुमार हैं उनको आप देखें तो गुर्बत और बेरोजगारी के रिकॉर्ड टूट गए हैं, महंगाई के रिकॉर्ड भी इसी दौरे हुकूमत में टूट गए हैं, कर्जे लेने की रफ्तार के रिकॉर्ड भी इस दौरे हुकूमत में टूट गए हैं, शायद आइंदा कोई और ना तोड़ पाए। कम तरीन सरमायाकारी का भी 50 साल रिकॉर्ड टूट गया है। ब्रेन ड्रेन पाकिस्तान में हो रहा है, लोग पाकिस्तान छोड़कर जा रहे हैं, यहां पे भी सारे रिकॉर्ड टूट गए हैं। हालांकि एयरपोर्टों में सख्त निगरानी है, फिर भी लोग पाकिस्तान छोड़ छोड़ के बाहर जा रहे हैं।
पाकिस्तान से पैसा बाहर जा रहा है। वजीर दाखिला ने खुद बताया कि $100 अरब 3 साल के अंदर मनी लॉन्डर हो गए पाकिस्तान से। ये सब हम देख रहे हैं ना, बिजली की कीमतें हों या पेट्रोल की कीमतें हों, जितने का इमरान खान पेट्रोल बेचता था उतनी तो ये सिर्फ अब लेवी ले रहे हैं। और लेवी में इन्होंने इतना पैसा ले लिया जितना इनको IMF ने नहीं दिया। तब IMF की शरायत आती थी कि जनाब आपने हमारे टारगेट पूरे करने हैं। हमेशा होता था नवाज शरीफ के दौर में, इमरान खान के दौर में, उससे पहले पीपल्स पार्टी के दौर में, मुशर्रफ के दौर में IMF टारगेट्स अपने देता था, ये आपने पूरे करने हैं। उनकी कुछ शरायत आती थी, आपको पूरी करनी पड़ती थी। लेकिन अब क्या हो रहा है, अब नाजरीन आपका बजट ही IMF बना रहा है। आपको अप्रूवल हर चीज की उनसे लेनी पड़ती है। वो आते हैं आपके जजों को मिलते हैं, वो आते हैं आपकी ब्यूरोक्रेसी को मिलते हैं, वो आते हैं आपके सिस्टम के अंदर जिस चीज पे चाहते हैं वो मुलाकातें करते हैं, और उसके बाद वो बताते हैं कि आपने बजट क्या बनाना है और क्या नहीं बनाना। तो IMF का मॉडल तो तरक्की वाला है ही नहीं, वो तो मॉडल है लोगों को दबाने वाला, लोगों से टैक्स निकलवाने वाला। और वो फिर आप निकालेंगे क्योंकि वो बैंकिंग का एक पूरा सिस्टम है, वो मईशत को आपकी सपोर्ट नहीं कर सकता, वो आपको खुद करनी थी। दहशतगर्दी का, अच्छा एक और चीज, मल्टीनेशनल कंपनियां पाकिस्तान कितनी छोड़ के चलेगी। फॉरेन इन्वेस्टर्स जो कंपनियां थी वो तकरीबन 90 कंपनियां, कैसर बंगाली साहब ने अभी एक फैक्ट सामने रखा कि वो भी छोड़कर चले गए। बड़ी बड़ी मल्टीनेशनल कंपनियां जो पाकिस्तान के अंदर काम करती थी, आप बड़े फख्र से बताते थे, वो पाकिस्तान छोड़कर चली गई। बहुत सारे लोग बेरोजगार हो गए। ये इस दौर में हुआ, इसका मुकाबला नहीं आप किसी के साथ कर सकते। इमरान खान के दौर में कोरोना भी आ गया, बदतरीन हालतें हो गई, लेकिन आप उसका मुवाजना करना चाहते हैं तो मुशर्रफ के दौर से कर लें। इकोनॉमी में पीपल्स पार्टी या PMLN का जो दौर था 2013 से 18, उससे कर लें। ये जो अब तबाही है ये कंपेरेबल ही नहीं है, इसका मुकाबला उसके साथ कर ही नहीं सकते। दहशतगर्दी की शिद्दत में जो इजाफा हुआ है, ये पाकिस्तान में एक रिकॉर्ड टूट गया। परवेज मुशर्रफ जिस लेवल पे दहशतगर्दी को छोड़कर गया था, और उसके बाद जो एक वेव आई थी चंद साल के लिए, ये पाकिस्तान वहां पहुंच गया वापस। जितने खौफनाक दहशतगर्दी के वाकयात हुए, अब तमाम आदादोशुमार उठाकर देख लें, और पाकिस्तान की इंटेलिजेंस एजेंसियों को जितना फेलियर हुआ इस मरतबा, इससे पहले कभी नहीं हुआ। क्योंकि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नादरीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं, मैं इमरान खान हूं। सबसे पहले इमरान खान साहब ने जो जेल से एक उनका ट्विटर अकाउंट पे ट्वीट आया है, उन्होंने जो स्टेटमेंट दिया, उनके जो ऑफिशियल ट्विटर अकाउंट है वहाँ से उसको शेयर किया गया। इमरान खान साहब क्या कह रहे हैं, वो कह रहे हैं जी पाकिस्तान की तारीख में किसी सियासी शख्सियत के साथ ऐसा सलूक नहीं किया गया जैसा मेरे साथ किया जा रहा है। अब मौजूदा हिस्ट्री में तो कोई ऐसा नहीं है, नवाज शरीफ के साथ ऐसा सलूक कभी नहीं हुआ, जरदारी के साथ ऐसा सलूक नहीं हुआ, बाकी जो मौजूदा लीडर्स हैं उनके साथ नहीं हुआ। सबसे बुरा सलूक हुआ था जावेद हाशमी साहब के साथ, और वो अपने मुंह से कह रहे हैं कि जी मेरे साथ भी इतना बुरा नहीं हुआ जितना बुरा इमरान खान के साथ किया जा रहा है। हाँ, माजी में जुल्फ़िकार अली भुट्टो के साथ बहुत बुरा हुआ, बादशाह खान जेल में रहे, कुछ और लोग जेल में रहे, ज़ियाउल हक के दौर में बड़े कोड़े शोड़े मारे गए, बड़ा जुल्म किया गया, और दीगर अदवार में भी होता रहा। लेकिन ये जो इमरान खान साहब के साथ हुआ, इसकी तो मौजूदा दौर के अंदर किसी किस्म की कोई मिसाल मौजूद नहीं है जो उनके साथ ज़्यादती हो रही है जेल में। नवाज शरीफ ने अरबों की करप्शन की मगर उसे हर सहूलत के साथ जेल में रखा गया। किसी सियासी रहनुमा की बेगुनाह गैर सियासी एहलिया को कभी ऐसे जेल में नहीं डाला गया जैसे बुशरा बेगम के साथ किया गया, ये भी बात बिल्कुल ठीक है। हत्ता कि जो अयूब खान को बड़ा गुस्सा था अपने मुखालिफिन पे, लेकिन उसने भी जो है ना वो सियासतदानों की बेगमात के साथ ऐसा नहीं किया। लेकिन हाँ, ये ज़रूर हुआ कि फातिमा जिन्ना साहिबा के साथ बड़ा जुल्म किया अयूब खान ने। लेकिन उसके बाद अब ज़ियाउल हक के दौर में अगर आप देखें या याह्या खान के दौर में आप देखें तो शेख मुजीब की बीवी के साथ भी ये नहीं किया गया, ना ही जुल्फ़िकार अली भुट्टो की बीवी के साथ ये किया गया, बल्कि डंडे वंडे उन्हें पड़े, बार एहतजाज में ये चीज़ें हो जाती हैं, लेकिन इस तरह उनको जेल में नहीं डाला गया जो बुशरा बीबी के साथ किया गया। अच्छा, ये इमरान खान साहब ने एक शिकवा किया, ये शिकवा ठीक है, नवाज शरीफ को पकड़ा परवेज मुशर्रफ ने, लेकिन उनकी बीवी के साथ वो नहीं किया। मैं सिर्फ और सिर्फ अपनी कौम और आइन की बालादस्ती के लिए मुल्की तारीख की मुश्किल तरीन जेल काट रहा हूँ। जबर और फस्तायत का आलम यह है कि मुझे वजू के लिए जो पानी दिया जाता है वो तक गंदा होता है और इसमें मट्टी मिली होती है जिससे कोई इंसान वजू नहीं कर सकता। अब ये इंतहाई तकलीफ दे बात है इमरान खान साहब की फैमिली के लिए, इमरान खान साहब के फॉलोअर्स के लिए, उनके चाहने वालों के लिए, कि एक आदमी को जेल में बंद किया हुआ है और बेगुनाही बंद किया हुआ, 9 मई के मुकदमे में क्या निकाल लेंगे इमरान खान में से। अदालतें इंसाफ दे नहीं रही, पूरी की पूरा जो जुडिशल सिस्टम है उसको काबू कर लिया गया है, और अदालतों में इंसाफ नहीं है तो अदालतों से इमरान खान साहब के बाहर आने की उम्मीद भी खत्म है। अब अदालतें इमरान खान को इंसाफ तभी देंगी जब मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट अदालतों को इस बात की इजाज़त देगी, और मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट की दो ही चीज़ें हो सकती हैं, या तो उन्हें अकल आ जाए या उनकी अकल टिकाने आ जाए, और अकल टिकाने लाने के लिए पाकिस्तान की आवाम को उठना पड़ेगा, जो फिलहाल अभी तक तो नहीं उठी। वो कब उठेगी इसके बारे में कुछ कहा नहीं जा सकता। ये कभी भी सानिया हो सकता है एस्टेब्लिशमेंट के साथ कि उन्हें आवाम का असल में सामना करना पड़ जाए। तो मामला जो है वो चंद दिन का ही है, यानी चंद घंटों का ही आप समझ लें
कि जिस वक्त अवाम खड़ी होगी उस वक्त तो कहानी हो जाएगी ख़त्म। अब इमरान खान साहब ने बड़ी तकलीफदेह बात की कि वज़ू करने के लिए जो पानी है वो भी गंदा है और उसमें मट्टी मिली हुई होती है जिससे कोई इंसान वज़ू नहीं कर सकता। अब इमरान खान साहब के स्टेटमेंट को आए हुए कई घंटे हो गए हैं, अभी तक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने कुछ किया ही नहीं। ये इतनी तकलीफदेह बात है, इस पे पहुंचा लाना चाहिए था पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में। खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत को, उनके वुज़रा को उठ के इसके ऊपर रोला डालना चाहिए था। उनका वज़ीर आला जिसको सारे वोट इमरान खान के पड़े हैं और आज वो इमरान खान की वजह से वज़ीर आला बना है, जो वुज़रा हैं उन सारे वोट इमरान खान की वजह से पड़े हैं, वो सारे इमरान खान की वजह से आज वुज़रा हैं। जितने पार्लियामेंटेरियन या सेनेटर्स हैं किसी ने कोई रोला नहीं डाला, नजर ही कहीं नहीं आ रहा। हाँ, सोशल मीडिया पे लोग रोध हो रहे हैं, परेशान हो रहे हैं, लेकिन कहीं पे कोई प्रैक्टिकली पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने इस मामले को नहीं उठाया। इमरान खान साहब का जो मसल्स हैं वो लगातार वीक हो रहे हैं, वो लटक रहा है जिस्म उनका। उसकी वजह यह है कि देखें, एक तो उनकी उम्र 70 साल से ज़ायद है और इमरान खान साहब ने अपने आप को यंग रखने के लिए और मजबूत रखने के लिए, अपनी उम्र से छोटा रखने के लिए वो उन्होंने बड़ी सख्त कसरत की अपनी ज़िंदगी में, उन्होंने बड़ी एक्सरसाइज की है। अब मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट का ये प्लान है कि इस आदमी को बूढ़ा करो, इस आदमी को बिल्कुल ऐसा कर दो कि लोग मायूस हो जाएं। अब वो करने के लिए उन्हें 22 घंटे तक वो कमरे के अंदर बंद रखते हैं, उन्हें एक्सरसाइज नहीं करने देते, उन्हें मौका नहीं देते कि वो वर्जिश करें, अपने आप को मजबूत रखें, अपने मसल्स को मजबूत रखें। तो लगातार जो है वो उनका मैस गिर रहा है, उनका वजन भी गिर रहा है, उनके मसल्स भी कमज़ोर पड़ रहे हैं और उनके जिस्म का गोश्त लटक रहा है। ये मुझे उनकी फैमिली भी ये बात कंफर्म करती रहती है। तो इस वजह से, और ये मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट का प्लान है कि इस आदमी को कमज़ोर करें, जिस्मानी तौर पे भी इनको तोड़ें और जो है वो ज़हनी तौर पे भी इनको कमज़ोर करें। इमरान खान कहते हैं जी मेरी किताबें जो अहले खाना की जानिब से जेल हुकाम तक पहुंचाई जाती हैं वो भी कई माह से नहीं दी गई, टीवी और अखबार भी बंद है, बार बार पुरानी किताबों का मुताला करके मैं वक्त गुजार रहा हूँ, मगर अब वो सब ख़त्म हो चुकी हैं। मेरे तमाम बुनियादी इंसानी हुकूक पामाल हैं। कानून और जेल मैनुअल के मुताबिक एक आम कैदी वाली सहूलियात भी मुझे मैसर नहीं है। बार बार दरख्वास्त के बावजूद मेरे बच्चों से बात नहीं करवाई जा रही। मेरी सियासी मुलाकातों पर भी पाबंदी है और सिर्फ अपनी मर्जी के बंदों से मुझे मिलवा देते हैं और दीगर मुलाकातें बंद है अपनी मर्जी के बंदों से। यानी इमरान खान साहब कह रहे हैं जो बंदे मुझे जेल में मिलने आते हैं ये एस्टेब्लिशमेंट की मर्जी से आते हैं, अब जो मिलने जाते हैं वो जरा अपना एहतसाब कर लें। अलीमा खान साहबा तो बड़े लंबे अरसे से मिल नहीं पा रही, उनका तो मुलाकात बंद किया हुआ है। सलमान अकरम राजा साहब की मुलाकात नहीं हो पा रही। बाकी जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अहम तरीन लोग हैं या उनके इत्तेहादी हैं उनकी मुलाकातें भी बंद हैं, उन्हें भी नहीं मिलने दिया जा रहा। तो जो बंदे मिल रहे हैं, जैसा कि बैरिस्टर सैफ मिल लेता है जाके, या कुछ वकील